बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान खान के गिर्द मज़ीद घेरा तंग हो चुका है और वो आसें उम्मीदें दम तोड़ती नज़र आ रही हैं, जिनसे ये कुछ दिन पहले जब इंडिया के साथ जंग की सूरत हाल थी तो ये कुछ ऐसी ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के बराह रास्त राब्ते हुई हैं और कुछ इम्कानात हैं कि इमरान खान को शायद पे रोल पे रिहाई मिल जाएगी। लेकिन ये तमाम जितनी अफवाहें थीं वो दम तोड़ चुकी हैं और अब ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि इमरान खान का ना सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने जा रहा है बल्कि इमरान खान को सख्त सज़ा दी जाएगी। और ये भी ख़बर आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद, जो कि पहले ही जिन्हें कोर्ट मार्शल हो चुका है, वो वादा माफ़ गवाह बन रहे हैं और उनको बड़ा जो है वो फैज़ हासिल होने वाला है और वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम सबूत मुहैया करेंगे कि ये सब कुछ जो कि इस मुल्क के अंदर 9 मई के हवाले से हुआ या जो कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़हर उगला गया, उसमें इमरान खान बराह रास्त जो है वो मुलव्वस हैं। इमरान खान की बहनों ने आज मुलाकात की इमरान खान से अडियाला जेल में, तो अलीमा खान ने साफ अल्फाज में कहा है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है कि हम मुल्क गिर भरपूर तरीके से एहतजाज करें। माजी के जितने एहतजाज हुए हैं वो हुकूमती मशीनरी के सामने बेबस नज़र आए और जो कायदीन हैं इस वक्त जिनके हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो बोझदिल हैं, वो ग्रुपों में तकसीम हैं और वो किसी सूरत भी उस किस्म को मोमेंटम नहीं बना सकते जिससे लाखों लोग सड़कों पे आ सकें या उनको लाया जा सके, क्योंकि ये जितने बैरिस्टर गोहर हैं या जो बाकी जितने भी इनके इस वक्त सरकर्दा रहनुमा हैं, जनरल सेक्रेटरी साहब हैं सुलेमान अकरम राजा, वो अवामी लोग ये नहीं हैं, ये कानूनी लोग हैं। इनको अवामी ओहदों पर बिठा के इमरान खान ने बहुत बड़ी एक और गलती की है। इमरान खान को पहले भी इसी किस्म के जो एडवाइज़र मिले थे जिन्होंने इमरान खान से गलत काम करवाए। इमरान खान बज़ाते ख़ुद एक अच्छा इंसान है, लेकिन इमरान खान की एक सबसे बड़ी खामी यह है कि वो एडवाइज़र के जाल में फंसते रहे। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि वो तोशाखाना से चीज़ें बेचते, इतनी बड़ी शख्सियत हैं और उनके पास माली वसाइल भी हैं, उनको उकसाया गया और तमाम मामलात में उकसाने वाले उनके मुआविनीन थे, उनके वज़रा थे, जो आज उनके घोंसले से उड़ के वो मुख्तलिफ़ जमातों में शामिल हो चुके हैं और वो उनके ख़िलाफ़ गर्ज़ा सराई कर रहे हैं और उनको जगह जगह उनकी करदार कुशी कर रहे हैं। इमरान खान की बहनों का ये कहना है कि इमरान खान के ऊपर बहुत सख्ती जेल के अंदर है। आज जब उनकी मुलाकात हुई तो इमरान खान ने बताया कि जो हुस्न सलूक इस वक्त मेरे साथ जेल के अंदर किया जा रहा है, ये सज़ाए मौत के कैदी या जिसने कोई बहुत बड़ा कोई मंशियात का स्मगलर हो या कोई इंतहाई ख़तरनाक तरीन मुजरिम हो, उससे भी बदतर मेरे साथ सलूक रवा रखा जा रहा है। मेरे बच्चों से कई माह जो है वो बातचीत नहीं करवाई जाती और मेरी बहनों को और मेरी फैमिली के मेंबर्स को कई हफ्ते जो है वो जेल के बाहर खड़ा किए रखते हैं और उनको मुलाकात नहीं करने देते। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, कानून नाम की चीज़ नहीं है। तो खान साहब, आपकी जब हुकूमत थी तो आपसे भी यही काम करवाए जाते थे उस वक्त, और उस वक्त भी मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल लोगों का यही विक्टिमाइजेशन होती थी और बजरिया जो है वो नैब, बजरिया पुलिस, बजरिया दीगर इदारों, सिक्योरिटी इदारों के पकड़ धकड़ होती थी और इसी तरीके से जो है वो लोग अदालतों के धक्के खा रहे होते थे। हमारे पॉलिटिशियन जो हैं ये भूल जाते हैं कि ये जो कुछ उनसे करवाया जा रहा होता है ये मकाफात अमल है कि उनके साथ भी होगा। मौजूदा हुकूमत भी वही काम कर रही है जो माजी में करती रही है और ज़रा सी भी तब्दीली नून लीग के अंदर नहीं आई है। ये जो अभी वक़ूआ हुआ है जंग का, ये इसमें खामोशी जो है वो नवाज़ शरीफ की, मरीम नवाज़ की, वो अभी भी उससे पार्टी का ग्राफ तेज़ी से नीचे आया और पंजाब के अंदर ख़ुसूसी तौर पे लोग जो है वो हैरान हैं कि माँ, बेटी और बाप ने खुल के उस तरीके से और चचा ने भी खुल के उस तरीके से
मोदी की मजम्मत नहीं की और मोदी के इक़दामात के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ बुलंद नहीं की, जिसकी वजह से थोड़ा सा पार्टी का ग्राफ नीचे आया है और इसी तरीके से पब्लिक के अंदर जो है वो एक सवालिया निशान जो है वो छोड़ दिया गया है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने 31 मई को मुल्क गिर हड़ताल यानी एहतजाज का ऐलान कर दिया है और देखते हैं कि क्या इस मरतबा तहरीक इंसाफ की जो है वो तहरीक कामयाब होगी, पब्लिक निकलेगी, क्योंकि शदीद गर्मी और जो वर्कर्स हैं उनका जो है वो मोराल इस वक्त डाउन है। वो कहते हैं कि ये जो क़यादत है इस पे हम अदम एतमाद करते हैं, ये लोग इमरान खान को कभी भी रिहाई नहीं दिला सकते, ये आके यहाँ से मुका करके वापस चले जाते हैं। और इमरान खान ने अभी फ़ाइनल कॉल दे दी, अपनी बहनों के ज़रिए ये पैगाम दिया है कि हर एक घर से निकलेगा, मेरी रिहाई तब मुमकिन है बसूरत दीगर। जिस तरीके से ये हल्का फुल्का एहतजाज है इससे कुछ भी होने वाला नहीं है, ना कोई चीज़ तब्दील होने वाली है, ना कोई इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है। और ये बात भी याद रखें कि आज जो खसूसी नशस्तों के इस वक्त केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसके जो आज वाज़े रिमार्क्स आए हैं उससे ज़ाहिर हो रहा है कि मखसूस नशस्तें जो हैं वो PTI को नहीं मिलेंगी और वो भी नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI को तकसीम कर दी जाएंगी। लिहाजा ये भी चैप्टर क्लोज़ होने वाला है और आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ को मज़ीद मुश्किलात का सामना होगा और इनके जो अगर तहरीक शुरू होती है तो सख्त किस्म का हुकूमत की तरफ से रद्द अमल आएगा और पकड़ धक्कड़ होगी और केसेस बनेंगे और इमरान खान की रिहाई दूर दूर तक इसके अब कोई इम्कानात नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि ये सब कुछ जो है वो मिलिट्री कोर्ट में जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको अगले चंद रोज़ में ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि इमरान खान का जो केस है वो 9 मई के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे उसको जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है मिलिट्री कोर्ट में और इनका ट्रायल भी वहीं पे होगा। बहुत शुक्रिया।